सारी दुनिया कह रही है बहुत अच्छी चीज है, आप कह रहे हैं बहुत खराब चीज है। वर्ल्ड बैंक के लोगों ने मेरे घर में आके मुझे कहा, जब मैंने 98 में कॉन्फ्रेंस कराई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, कि जी कालाबाग डैम तो, वो मेरे पास गुप्ता साहब आए, डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के, जनरल बट उनको मेरे घर लेकर आए, वो कहने लगे यार राम भी नीचे आ जाए तो इससे अच्छी डैम साइट नहीं है दुनिया में। और वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पानी भी कम हो रहा है, बारिशें भी कम हो रही हैं, साथ साथ अवेयरनेस भी कम हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका जी, और मैं हैरान हूँ अपनी कौम पर, अपने दोस्तों पर, कि हमें इसकी समझ क्यों नहीं आ रही। ये तो हमें लोअर राइपेरियन बनाया गया है, दुश्मन के नीचे इज द अपर राइपेरियन, वी आर द लोअर राइपेरियन। दे आर मेड श्योर, अंग्रेज मेड श्योर दैट पाकिस्तान हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 50 और 60 ईयर्स, दैट्स ऑल। एंड हाँ, उसकी सितम जरीफी ये कि पहले जो लोग अपने आप को पाकिस्तान की कांग्रेस पार्टी कहते हैं, वहां से शुरू हुआ, नुशैर से, चरसदा से, फिर सिंधी कुछ भाइयों ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो हम तो चाहते ही नहीं है कि स्टोरेजेस बने। इस वक्त हमारे पास कम से कम 50 MAF यानी 65 क्यूबिक किलोमीटर पानी का स्टोरेज होना चाहिए। ये हमारा सेल्फ क्रिएटेड है। ये हमारी अपनी नालायकियां हैं, या आई एम सॉरी कुछ लोग गद्दारियां भी कर रहे हैं। हाँ, हमें समझ क्यों नहीं आ रही बात की। अगर घर में आप पानी की टंकी नहीं बनाएंगे तो बच्चे पानी कहां से पिएंगे। ये क्या मजाक है यार, सारी कौम के साथ मजाक हो रहेगी जी। कालाबाग डैम बहुत खतरनाक चीज है, अच्छा जी, सारी दुनिया कह रही है बहुत अच्छी चीज है, आप कह रहे हैं बहुत खराब चीज है। वर्ल्ड बैंक के लोगों ने मेरे घर में आके मुझे कहा, जब मैंने 98 में कॉन्फ्रेंस कराई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, कि जी कालाबाग डैम तो, वो मेरे पास गुप्ता साहब आए, डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के, जनरल बट उनको मेरे घर लेकर आए, वो कहने लगे यार राम भी नीचे आ जाए तो इससे अच्छी डैम साइट नहीं है दुनिया में। लेकिन हमने उसको मुतनाज़े कर दिया, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान फले फूले। और आप देखें जीडीपी या जीएनपी का जो ग्राफ गिर रहा है, वो एग्जैक्टली विद योर वाटर रिजर्वोयर कैपेसिटी से गिर रहा है। अगर पानी को नहीं संभालेंगे आप, तो यही आपका अंजाम होगा। और आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं सारा वक्त। आयदाद और शुमार हमें ना बताइए। आई बीन टू इंडिया, मैं इंडियंस को आई बॉल टू आई बॉल देख चुका हूं 2010 में, और फिर 2014 में आई वाज इन बेंगलोर। मैं देख चुका हूं दिल्ली और बेंगलोर दोनों जगह, मैं उनके तेवर देख चुका हूं। वो तो जश्न मना रहे हैं इस वक्त कि पाकिस्तान को हम वहां ले आए, हमने पाकिस्तान को गटर कर दिया। मुझे टीवी पे देखा, एक आदमी का नाम नहीं याद था, कोई हिंदू साहब थे मोटे से, हमने पाकिस्तान को गटर कर दिया। क्या आप यही सुनना चाहते थे? 2.25 करोड़ हम एक्सीड कर गए हेपेटाइटिस केसेस, जो आगे कैंसर बनते हैं। हमें परवाह क्या है अपनी कौम की? आप बातें करते हैं फॉर गॉड सेक्स टॉक ऑफ स्टोरेजेस, वी डोंट हैव स्टोरेजेस। हमारी पानी की टंकी नहीं है। अगर सिंधी भाइयों को पानी चाहिए और कनाल किसी और को नहीं देना चाहते इंडस से, तो आप स्ट्रीम डैम बनाए ना। ये दुनिया का असूल है हाइड्रोलिक्स का। इलाही बख्श सुमरो साहब मेरे अंकल की तरह थे, मेरे वालिद के नेफ्यू टाइप थे सिंध में, बिकॉज माई फादर स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन सिंध। उनके मौला बख्श सुमरो से बड़ी दोस्ती थी उनके वालिद से। मुझसे खुल के बातें करते थे, मुझे कहा करते थे इलाही बख्श सुमरो साहब, भाई हम तो, एक हमारा पब्लिक स्टांस है, एक हमारा अंदर का हकीकत है। ही वाज सिविल इंजीनियर। कहने लगे बात यह है सारी यार, यहाँ मुखालफत बड़ी हो रही है और अनरीजनेबल मुखालफत हो रही है। अल्लाह को प्यारे हो गए वो, बट आई एम सेइंग ऑन ओथ दैट ही वाज अ वंडरफुल सिंधी। शमसुल मुल्क साहब मेरी टीम के हिस्से थे, हालांकि बड़े मेहरबान मेरे। अच्छा सलमान साहब, आपके पास सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, वापस मैं आप ही की तरफ आऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, जाहिर है कुछ ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला तो जरूर आइए सर, बहुत चीजें जरूर आइए। मैं काफी लिख रहा हूं और मैं पुट इट ऑन द वेब आल्सो। खुदारा दे। अब देखिए सर, जो यूई है ना सर, गो अहेड। वहां पे जिस तरह पेट्रोल के रेजरवाइज होते हैं ना, आप मतलब हर मुल्क के अंदर पेट्रोल को रिजर्व करने के ऑप्शंस होते हैं कि जी आपके पास 10 दिन का पेट्रोल, दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है। यूई के अंदर वाटर रेजरवाइज बनाए हुए हैं उन्होंने, और वो इसलिए है कि शहर के पास, ताकि अगर फर्ज करें कि क्राइसिस पैदा हो जाता है तो शायद 10, 15, 20 दिन जो है पानी के साथ सर्वाइव कर सके। लेकिन पाकिस्तान में एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसके अंदर इस किस्म का रेजरवायर हो कि अगर खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो जो पानी है उस शहरियों को मिल सके। तो ये नेग्लिजेंस है, बेवकूफी है। माइएगा सर, ये ठीक है, ये रोना पीटना है, वो पाकिस्तान का इशू ये है कि हम सब रोते पीटते बहुत ज्यादा है। हल की तरफ क्यों नहीं जाते? हल क्या है इसका? हल मैं दोबारा कहूंगा वही सादी सी बात, अगर आपके पास ज़खायर नहीं होंगे तो ये हल तो है ही कोई नहीं आपके पास सिवाय ज़खायर के। पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। गोयथे, वुल्फगांग फोन गोयथे कहते हैं, जो इनको इकबाल भी बड़ा अपना उस्ताद मानते थे रूहानी हर लिहाज से, वो कहते थे एवरीथिंग इज बॉर्न ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज सस्टेन्ड बाय वाटर।
और इस तरह की हमारी कोई बहुत अनगिनत हमारी आयात हैं कुरान शरीफ में, क्या हम किसी चीज़ के को मानने को तैयार नहीं? हम अगर नहीं ज़खायर बनाएंगे ये डर से कि ये वो चोरी कर लेगा या वो निकाल लेगा, तो फिर किस तरह मुल्क चलेगा यार? हमें हमारी इस वक्त 18 तक हम अचीव किया था MAF, हम जब तरबेला बना है उसके मंगला तरबेला तो थे हमारे पास, एक MAF चश्मा पे था, चश्मा बराज पे, तो अब इस वक्त वो 11-12 पे फिर रहे हैं आप, और एक झूठा ख्वाब दिखा रहे हैं आपके ये डैमर भाषा डैम बनेगा, फ्लड कंट्रोल भी करेगा। वो तो तिब्बत का जो रेला आने वाला है जो 10-12 साल में, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ने और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर रिसर्च की है, उन्होंने कहा तिब्बत इज मेल्टिंग, तिब्बत प्लेटो इज मेल्टिंग। जो तिब्बत प्लेटो मेल्ट, उसे ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, जो हमारा वाटर टैंकी है पूरे एशिया की हमारे पास, वो फारग हो रहा है। आप डैम नहीं बना रहे इसलिए कि जी आपका कोई भाई चोरी कर लेगा पानी, उसको कब संभालेंगे? जब डैम ओवरफ्लो करेगा वहां से आप और संभाल नहीं सकेगा। तरबेला मंगला नहीं संभाल सकते डैम, जो फ्लड को, सॉरी, वो तो इट्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। वो वैसे भी सिल्टेड है, यू आर राइट। तो हाउ आर वी? मुझे अवान साहब की तरफ आने दे। सलमान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। वैसे ये फरमाइएगा अवान साहब, जो आप चाहते तो कोई ना हैं, कोई निकालना है। पहले तो मैं जो है ना रुकिएगा सलमान नजीब साहब की बात का जवाब दे दूं। ये वाटर एक्सपर्ट हैं। पहली बात तो ये है कि जो 2 पहले भी हमारे डैम बने हैं वो भी वर्ल्ड बैंक ने हमें बना के दिए हैं। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो आपके सामने है। ये एक फेडरेशन है, ऐसा सिलसिला नहीं है कि एक आदमी अपनी मनमानी करे और दूसरे के ऊपर वो मुसल्लत कर दे। इन सब चीज़ों का हमें बैठ के हल निकालना है, और यही वजह है कि सिंध ने कहा CCI में करे। सिंध शोर बजा तौर पे शोर करता है, अपने हक के लिए हर बंदा शोर करता है। अगर 2 दिन के लिए लोगों ने सुपर हाईवे जो है वो ब्लॉक किया इस एहतजाज में, तो पूरे का पूरा पाकिस्तान चीख उठा है। उन चीज़ों को आप क्यों नहीं देखते? खाली आपको सिंधियों के शोर नजर, सिंधी आपको लोगों के खाली जो कान खोलने के लिए, अक्ल दिलाने के लिए करते हैं। अभी भी हम कहते हैं CCI में बैठें, हमें मुतमईन करें, आगे चलें। अब देखिए गवर्नमेंट तो आपकी है ना, इत्तेहादी गवर्नमेंट है। देखिए गुजारिश ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है, तो मैं गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी तो मैं ये कह रहा हूँ ना, तो उन्हीं से मुताबिक मेरे चीफ मिनिस्टर ने जिस दिन ये चीज सरफेस हुई, किरसा ने इसी तरीके से NOC दिया है, उसी दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ये लेटर लिखा है कि इस काम को रोकें। सर, और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास तो सब गुजारिश है फौरी तौर पे उन्होंने ऐसा देखें, कोई स्टे के लिए वो कोर्ट नहीं है कि प्रेसिडेंट स्टे दें। प्रेसिडेंट साहब ने तो अपनी स्पीच में भी अपना जाती राय जो है उन्होंने उसका इजहार किया और गवर्नमेंट को कहा कि भाई इस मसले का हल करें, बजाय इसके कि खामखा नफरत फैले। एक उसके अलावा अगर आप बात करते हैं ना पानी के लिए, असल तो इशू मेरा चोलिस्तान पे था, मेरा कालाबाग के ऊपर नहीं था। कालाबाग पे अगर आप 2 सूबों का, 3 सूबों की, नजीब साहब 3 सूबों का रेजोल्यूशन मौजूद है। अगर पाकिस्तान में 2 सूबों का है तो वो भी बड़ा मैटर करता है। यहाँ तो कालाबाग के लिए 3 सूबों का रेजोल्यूशन था। और आज का डिस्कशन जो है ये जो है ना, गड़े मुर्दे उखेड़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप एक्सपर्ट हैं, आप हल बताएं। मेरा कहना ये, मेरा राइट मुझे दें, मुझे जो पानी सब बात ये है। नजीब साहब आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। 1991 में जो 1991 में नजीब साहब पानी की तकसीब का जो रेशो रखा गया, उसमें आपको मिलने का था 56%, सिंध को मिलने का था 48% पानी। तो भाई बात ये, वो अकाउंट तो चारों सूबों ने बैठ के किया है। जी ठीक है, सलमान साहब जवाब दीजिएगा। जी सलमान साहब। पंजाब 37%, सिंध 14%, केपी जिसको एनडब्ल्यूएफसी कहते हैं, और 12% बलूचिस्तान। कौन कह रहा है 65%? यही तो बातें हैं जो तबाह करने वाली। अच्छे एक्सपर्ट दुनिया से बुलाइए, आप से छोड़ दीजिए बात करने को, आप लोग नहीं फैसला कर सकते, और किसी बाहर के एक्सपर्ट बुला लीजिए जो मुसलमान हो, वो आपको बताएंगे आप क्या जुल्म कर रहे हैं अपने साथ। ये आप लड़ते रहेंगे और वहां जश्न मनाए जा रहे हैं दिल्ली में तो पाकिस्तान गया। मोदी ने पिछले साल अमेरिका में कहा है अपने इंडियंस को, डोंट वरी अबाउट पाकिस्तान। अल्लाह ना करे पाकिस्तान सलमान साहब कभी नहीं जाएगा। पाकिस्तानी 4 भाई भी जो हैं अपने घर में बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि कोई आदमी अपने हक के लिए आवाज ना उठाए? जो आप 37% की बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो हक छीन कौन रहा है? वो खरीफ के लिए
टोटल मैंने रबी और खरीफ का आपको फिगर दिया है। मैंने आप कल 1991 का जो अकॉर्ड है उसमें फिगर दिए हुए हैं, तो मैंने कहा 37% पंजाब का खरीफ के लिए और उसके अलावा 18% आपका जो है रबी के लिए, सिंध का 33% खरीफ के लिए और 14% जो है रबी के लिए, और जो केपी का आपने बताया 5% और 3% है, और बलूचिस्तान का 2 और 1% है। तो भाई बलूचिस्तान ने भी पानी तो हमसे लेना है ना, उन्होंने हमसे लेना है पानी। छीनने वाली बात तो ये है कि ये मंसूबा जो शुरू करने जा रहे हैं, ये मंसूबा भी ये 2030 में जाके शुरू होना है, तो छीनेंगे तो उस वक्त जब पानी इसमें चलेगा। अब उनका बात ये है कि ये तो कि पंजाब का अगर प्रोजेक्ट है, हम यकीनी तौर पर इस गवर्नमेंट के तहत, गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट किया, हम गवर्नमेंट के तहत ही हैं, गवर्नमेंट का हम हिस्सा नहीं है। लेकिन जो पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में जिसकी हुकूमत है, उसी पार्टी की पंजाब में हुकूमत है। आबा सुलारी साहब, ये फरमाइए सर, ये जो कैनाल का इशू है, ये इशू है क्या जी? कुछ समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं जी कि इंडस रिवर से पानी नहीं लिया जा रहा, ठीक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही कि नहीं, ये दरिया सिंध से पानी निकालेंगे। जावेद भाई, मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ अवान साहब से कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए। आप बैठ जाएं और बैठ के इस इशू को थ्रेड पे डिस्कस कर लें। एग्जैक्टली, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। उसमें तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर दें। उसमें आप सलमान साहब जैसे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को भी बुला लें, जो कि आके उस पर एक अपनी इम्पार्शियल राय दे रहे हों, और इसको डिस्कस करके इसका कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो एक निकाल सकें। अगर आप थ्योरेटिकली स्पीकिंग बात करें तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों के लिए हमारे पास डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्तों में जिस तरीके का सैलाब हमने 2022 में देखा, सिर्फ उन सैलाबी सीजन्स के लिए हमारे पास डाइवर्शन कैनाल्स का होना ज़रूरी है, ताकि जो आपका पानी उस साइड पे चला जाए, जो हमारे सखर बैराज और रोहड़ी बैराज और बाकी जो इलाके हैं तरीके से तबाही का शिकार ना हो। अब लेकिन ये तभी है वो जो मैंने शुरू में बात की थी, जब पानी होगा, तो जब पानी होगा। अगर आपके पास पानी ही नहीं है, पानी तेजी से खत्म होता चला जा रहा है, तो आप 10-15 कैनाल्स और बना के देख लें। होगा क्या कि अगर आपको इस साल देखिए कॉटन जो है 43% कॉटन की यील्ड जो है वो नहीं हासिल हो सकी है। जो इरसा के नंबर कम हो रही है, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं बताए, तो जाहिर है कि उनके नतीजे में हमें देखना होगा कि हम ऑप्टिमल यूज कैसे कर सकते हैं अवेलेबल वाटर का। हमें रेनी सीजन के लिए और स्पेशली फ्लड सीजन के लिए किस तरीके की स्टोरेज और डाइवर्शन चाहिए, और ड्राउट के लिए जैसा कि अभी ड्राउट की पेशेंटगोई की जा रही है, उस वक्त हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर जो हैं वो कौन से होंगे, और अकॉर्डिंगली अगर उसमें कैनाल जो है फिट होती हैं तो सही बात। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन सलमान साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कौम को भी बताना होगा कि भाई पानी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बारिश का पानी कोई शख्स भी अपने घर में स्टोर नहीं करता और सीधा नालों में चला जाता है, जबकि पूरी दुनिया में लोगों ने टैंक्स बनाए होते हैं, उसके अंदर बारिश का पानी जाता है, उससे वो गाड़ियां धोते हैं, उससे फर्श धोते हैं, उससे वो पौधों को पानी देते हैं, लेकिन हम जाया कर देते हैं। इसी तरह मीठा पानी, जो पीने वाला पानी, उसको कमोड्स में जाया किया जाता है। खुद अंदाजा लगाएं कि इतनी बड़ी नेमत है और वो नालियों में जा रही। तो ये कौम को किसने एजुकेट करना है कि भाई ये पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।